नमस्कार साथियों। तो आइए इस 10th क्लास के बैच में मैं उपस्थित हूं और बोर्ड पर आप देख रहे होंगे राइट डाउन है 10th क्लास का। आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर चलने वाला है उसका नाम मैं बता दूं, उसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से कुल मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और बिल्कुल आप इस तरह के प्रश्नों को रट्टा नहीं मारेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे यूट्यूब पर, वहां दिया गया है, आप सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और वहां आपको बेसिक फार्मूला जितने भी लगने वाले हैं चैप्टर में, तमाम फार्मूले को वहां पढ़ाया गया है और बहुत आसान तरीके से बताया गया है। बिल्कुल आपको बर्डन नहीं होगा और आप वहां जाएंगे। पूरे वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, 1 घंटे का लगभग होगा वीडियो। तो वहां आप जाके अगर वॉच कर लेते हो और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेते हो तो आपको बहुत आसान लगने वाला है ये ट्राइगोनोमेट्री, और बेहद आसान तरीके से बच्चे को समझ में आ जाता है। नहीं तो बच्चे फार्मूला ही याद करने में आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, फिर कल याद करते हैं, परसों भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दिया हूं। आप वहां जाके आप वीडियो को देखें और नहीं समझ में आता है तो यहाँ ऑफलाइन सेंटर में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसको तो बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाता है। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बातों पर आप अनुकरण करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, बेसिक त्रिकोणमिति फार्मूला आप टाइप करेंगे तो आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज बगैर बात किए हुए, यदि आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आप आए और बोर्ड पर रहें, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो जरा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ क्या कह रहा है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री और समकोण का सिंबल ये होता है। कहता है ए बी, देखो जरा सा, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं ए बी 24 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। और इसके बाद कर्ण नहीं दिया गया है। तो कहता है क्या कि 7 सेंटीमीटर है तो निम्न का मान ज्ञात करें। जरा सा इसका मान ज्ञात करना है तो समझने का करें प्रयास। हम वहाँ थ्योरी में बहुत आसान तरीके से बताया है ना, और आपको ये समझ में आने वाला है। ये सवाल आप देखेंगे। अब यहाँ समझने की एक बात है कि यदि मैं रफ कर देता हूँ, सुनो यहाँ देखो, रफ कर देते हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये है थीटा, यानी दिए गए कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। अगर ये रहेगा, दिया हुआ कोण रहेगा तो लंब ये होगा, आधार ये बनेगा। लेकिन यदि ये कोण रहेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस चीजों को आप समझ गए होंगे और ये सवाल वही है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण एब्सेंट है तो कर्ण बराबर, फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर देखो जरा सा, तो लंब के जगह पर क्या है 24 का स्क्वायर करोगे, आधार के जगह पर 7 का स्क्वायर करोगे, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर 625 हो जाएगा और कर्ण बराबर तुम्हारा हो जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आप देखने का करें प्रयास। अब बेहद आसान तरीके से हम इस सवाल को कर दे रहा हूं। यहाँ देखो, 1 नंबर में दिया है साइन ए कोमा है, कॉस ए दिया है। तो जरा सा देखने का प्रयास करें। साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो जरा सा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो जरा देखने का प्रयास करें। तो ए कहा है, इसका मतलब ये एंगल कहा है, ये एंगल ए यहाँ लिखा हुआ है, ए कहा है, इसका मतलब इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा तुम्हारा लंब और ये होगा आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो यही आपका उत्तर हो जाता है। अब कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो पढ़े आप, आधार बटे कर्ण पढ़े हैं। अब जरा सा देखो, ए कहा है, ये इस एंगल के बारे में कहा गया, अगर सी कहता तो इस एंगल के बारे में होता है ना। ये कहा है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो गया 24 और कर्ण क्या हो गया आपका 25।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप रोमन नंबर सेकेंड कर देते हैं, बताएंगे। तो चलिए रोमन नंबर आपका पार्ट नंबर सेकेंड में आते हैं। साइन सी और कॉस सी का मान का है ज्ञात करने के लिए। तो अगली बार देखो, अब जो दिया है दूसरे नंबर का सवाल जो है ये एंगल के बारे में कहा गया है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब जरा सा देखो, दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होगा तो ये होगा, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा क्या तुम्हारा 25 हो जाएगा। अब देखो कॉस सी बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो फॉर्मूला आप लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण लिख लोगे। इसके बाद क्या करोगे, देखो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे ये दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसके बाद देखो सी है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, साफ सुथरा में समझने का प्रयास करें। देखो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न का क्या करना है, जो भुजा दिया गया है वो भुजा पूरे निकाल लेना है, जो एब्सेंट रहता है उसको निकाल लेनी है। तो यहाँ दिया था क्या लंब और आधार दिया हुआ था, तो इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ कर्ण निकाल लिया। तो कर्ण आ गया 25 लिख दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो जरा सा देखो, यहाँ समझने की एक ही बात है कि आपको लंब समझना है कि लंब कहाँ होता है और किसको हम लोग लंब कहेंगे। तो दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो यहाँ देखो ये कहा है ये, तो ये कोण के बारे में कहा है, तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 7/25 देखो आंसर ये हो गया है ना। इसके बाद कहा है कॉस है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो ये के बारे में तो आधार ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये और कर्ण ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24/25। अब साइन सी इस एंगल के बारे में कहा गया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब आपका 24 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद कॉस थीटा कहा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा 7 और बटे हो जाएगा 25। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रीड कर दे रहा हूँ, देखने का प्रयास करें। कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखने का कोशिश करें। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर इसी के उल्टा चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करें। अब यहाँ जो है ना समझने की बात है कि दोनों निष्पत्तियां में अलग अलग एंगल दिया गया है। तो पहले आप आधार निकाल लोगे, तो आधार बराबर रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो आधार बराबर रूट अंडर, यहाँ कर्ण का मान है 13 और यहाँ क्या हो जाएगा इसका मान है 12 है ना। तो यहाँ हो जाएगा आधार बराबर 13 से 169 माइनस 144 होगा। तो आधार बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 25, तो आधार बराबर हो जाएगा 5। आधार बराबर क्या निकल गया 5। देखने का प्रयास करें और आप यहाँ आधार लिख दोगे। अब क्या दिया है सवाल देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया है 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r। ध्यान से देखेंगे तो अब देखो जरा सा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसी का टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी फॉर्मूला को क्या किया हमने उलट दिया। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो 10p का है, तो p ये एंगल के बारे में कहा है। ध्यान से देखेंगे 10p बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका ये हो जाएगा 5, तो आधार ये हो जाएगा 12 माइनस आधार देखो आधार। अब देखो r का है, तो इसका मतलब ये एंगल के बारे में कहा है, तो लंब ये बनेगा आधार ये बनेगा है ना। तो आधार क्या हो जाएगा कॉट थीटा आधार बटे लंब है, तो आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12। तो इससे ये चला जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0।